हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 22.1 केस इन क्लास 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैराबोला y² = 4x। जो पैराबोला है वो है y² = 4x, ठीक है। Cut off by the line y = x, cut off by the line y = x, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये बोला कि इस पैराबोला को ये लाइन कट करता है, तो जो हमारा कटिंग पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। जो पैराबोला को कट करता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैराबोला, है ना। उस पोर्शन को निकालना है जो पैराबोला को कट करता है ये लाइन, ठीक है। तो उस एरिया को हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसे ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये एक्चुअली में y पे स्क्वायर है और x पे स्क्वायर नहीं, तो पैराबोला है। ये कैसा पैराबोला, क्योंकि y पे अगर स्क्वायर है तो या तो ये राइट हैंडेड होगा या फिर लेफ्ट हैंडेड होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव है तो कैसा होगा, राइट हैंडेड पैराबोला होगा। और अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो हम लोग पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो पैराबोला कैसा है, राइट हैंडेड पैराबोला है और वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे। तो ये रहा राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो y = x लाइन कैसा होता है, ओरिजिन से पास करता है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। इस पैराबोला को मैं ऐसे कर, अब देखो ये लाइन है, ये रहा लाइन, ये कौन है, ये है y = x और ये कौन है, ये पैराबोला y² = 4x, ठीक है ना। ऐसा y² = 4x, तो इसकी जरूरत नहीं, मैं मिटा देता हूं। तो अब बताओ कौन सा पोर्शन है जो ये लाइन जो इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एरिया बना रहा है ना, एनक्लोज कर रहा है। तो आप देखोगे यही वो पोर्शन है जो एनक्लोज्ड है इन दोनों कर्व से, ठीक है ना। तो इसका एरिया में फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पॉइंट निकालना चाहिए और इस पॉइंट का हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब a पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो a जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इक्वेशन 1 और 2 का। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट a है। तो जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता कैसे है, दोनों को आपस में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें सॉल्व करने के बाद हमें y को गायब करना है। क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो y को हम गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे, तो ये जो y की वैल्यू, ये जो x है इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर पॉइंट a सॉल्व किसको, 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं, इस तरह से y की वैल्यू x से यहाँ पे रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x² = 4x। इसको उठा के क्या कर दिए, तो x² - 4x = 0। x गया कॉमन, क्या बचेगा, x - 4 = 0। तो x = 0 और x = 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला है ये एक दूसरे को दो जगह कट करेगा, x = 0 पे, x = 4 पे। तो x = 0 पे तो कटिंग दिखाया हुआ है और ये रहा x = 4, यानी ये वाला जो पॉइंट आएगा वो 4 आ जाएगा, यानी इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आएगा 4 आएगा और हमें y कोऑर्डिनेट अब हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग इतना ही पे काम कर लेंगे। अच्छा, तो ये पॉइंट 4 आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो x = 0 है और ये x = 4 है, ठीक है ना। इसी के बीच यानी कि 0 से 4 के बीच में ही ये वाला एरिया है और ये जो एरिया है ये दो कर्व के बीच का एरिया है। कौन सा, एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो कर्व के बीच का एरिया हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो जो अपर वाला फंक्शन है माइनस लोअर वाला फंक्शन और इंटीग्रेट कर देना कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, ठीक है। तो बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, ठीक है। अब कौन सा अपर फंक्शन यानी ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन कौन है जिसके y की वैल्यू लिखना पड़ेगा, y की वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे इसके y की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√x यानी x⁴1/2, ऐसा आ जाएगा। स्क्वायर मैंने उस साइड डाल दिया, तो यहाँ पे आएगा 2√x यानी x⁴1/2 और माइनस, अब नीचे वाले फंक्शन यानी नीचे वाले फंक्शन का y का वैल्यू, इसका y का वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x,
अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि लिमिट x पे था तो यहाँ पे dx लिखना होगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो 2 तो बाहर आएगा, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 इनटू 2/3, ठीक है। और फिर अच्छा इसको तो ब्रैकेट रखना पड़ेगा और यहाँ माइनस x का x²/2। अब ये लिमिट कहां से जाता है 0 से 4 तक। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 4/3। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 4 रखेंगे, कितना आ जाएगा 4 टू द पावर 3/2 माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर कितना 16/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपर लिमिट हुआ। अब लोअर लिमिट जैसे यहाँ रखेंगे 0 ये पूरा 0, यहाँ 0 तो पूरा 0, यानी 0 माइनस 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4/3। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते पहले दिखाया है। 4 के पावर 3/2 से सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इसके पावर कितना 3/2 और माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 16/2 8 आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 4 जा 32/3 माइनस 8, तो आंसर कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, यानी 32 माइनस 8 3 या 24, तो 32 माइनस 24 कितना आ जाएगा 8 4 12 है ना 8/3 आ जाएगा। 8/3 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 45। 8/3 स्क्वायर यूनिट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन 46 क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = x एंड y = x²। वापस क्या है, इस बार एक पैराबोला है और एक लाइन है ना। 46 में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व कौन सा y = x, एक्चुअली में ये तो स्ट्रेट लाइन है, y = x एंड y = x² एंड y = x², ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो दोनों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है पैराबोला। कैसा पैराबोला है ये, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। कैसे पता चला, क्योंकि x पे स्क्वायर है, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, और इस साइड पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला है। तो दोनों को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। तो अपवर्ड पैराबोला पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये रहा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अच्छा अब ये लाइन कौन सा है, तो ये लाइन ऑरिजिन से पास करेगा 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, ये रहा होगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है। तो अभी भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था इसका क्वेश्चन। ये ऑरिजिन है तो ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इस पॉइंट का हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, ये तो पैराबोला। इसका इक्वेशन क्या है y = x²। इसका इक्वेशन क्या है y = x, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो फॉर पॉइंट A इस पॉइंट को A मान लेते हैं और यही एरिया हमें निकालना है, क्योंकि दोनों से घिरा हुआ एरिया यही ना, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही काम, A पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, फॉर पॉइंट A सॉल्व 1 एंड 2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें किसकी जरूरत है, तो इस A पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट आने वाला है वो A का x कोऑर्डिनेट ही रहेगा। तो इसका मतलब y को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो y = x इस y की जगह रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये। अच्छा या फिर y का वैल्यू x² यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा x² = x। तो x को उठा इधर कर देंगे, x² - x = 0, x आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा x - 1 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो पैराबोला है ये एक दूसरे को दो जगह कट करेगा, x = 0 पे, x = 1 पे। तो x = 0 पे तो यहाँ पे होगा और x = 1 यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट आएगा 1। अब हमें एरिया निकालना है, तो हमने क्या देखा कि 0 से 1 में ही ये टोटल एरिया है, और ये जो एरिया है वो किसके बीच में है, दो कर्व के बीच में है। ये स्ट्रेट लाइन और ये जो हमारा पैराबोला इसके बीच का ही एरिया है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग इस तरह से एरिया निकालेंगे। कैसे, इस तरह से देखो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अब हम लोग पहले ऊपर वाले फंक्शन के y की वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन x है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस फिर नीचे वाला फंक्शन कितना x स्क्वायर, ठीक है ना, i into dx। क्या किया मैंने y की वैल्यू को लिखा है। अच्छा अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने का आंसर हो जाएगा, बोलो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 इसका x क्यूब बाय 3 और कहां से कहां तक 0 से 1 तक, 0 से 1। अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम 6, ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 1/6 स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको वीडियो को ऐसे नोट कर लेना। तो हमेशा ऊपर वाले फंक्शन को पहले लिखते हैं फिर माइनस नीचे वाले फंक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग लिमिट x पे लेते हैं तो हम लोग dx लिखते हैं और y पे लेंगे तो dy लिखते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। 47 क्या लिखा हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। मैं इस फोटो को मिटा देता हूं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड द स्ट्रेट लाइन ऑन x प्लस y इक्वल टू 5 और दूसरा लाइन है x प्लस y इक्वल टू 5। तो आपको ये देखते ही पता चलना चाहिए ये सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे होगा, ओरिजिन पे, और रेडियस कितना होगा 5, इसका रेडियस कितना 5, ठीक है। तो बताओ अगर ये सर्कल है तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये सर्कल हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इसका जो सेंटर है वो कहां पे है, ओरिजिन पे है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। तो ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, तो सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे, ठीक है। अच्छा और रेडियस कितना 5 है, रेडियस अगर 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन है, ये 0 है, तो यहां से यहां तक लेंथ 5 होगा। तो ये जो पॉइंट हुआ है कितना 5,0, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अच्छा अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन कैसा आएगा, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे आप, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बताया था कि x का मान 0 रखो तो y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 5 यही पे आएगा, क्योंकि ये भी क्या रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा 0,5, तो 5 वो जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा। अच्छा अब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5 तो वो यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच देंगे, वही ये लाइन आएगा। कौन सा लाइन, ये वाला, x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब हमें क्या करना है, क्या बोला था इसने, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द ये एंड द स्ट्रेट लाइन ये, है ना, इन दोनों के बीच का एरिया हमें निकालना है, ठीक है ना। तो कौन सा निकालेंगे, तो इस स्ट्रेट लाइन से हम लोग बिलो तो निकालेंगे नहीं, अपर ही निकाल देंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को जनरली निकाल देते हैं। तो ये एरिया हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें सभी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है, ये भी पता है, कुछ नहीं करना, 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके y के वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो ये y के वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब हमने y की वैल्यू हमने निकाल लिया और इसके y का वैल्यू हमें पता है कितना, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस x आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया, कैसे निकालेंगे, 0 to 5 है ना, और इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का एरिया निकलेगा, फिर माइनस कर देंगे इस स्ट्रेट लाइन को तो उसके नीचे का एरिया माइनस हो जाएगा। तो ये तो बेसिक तरीका, और फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर लिमिट पे जो एरिया बन रहा है वो दो कर्व के बीच का एरिया है, तो आप क्या करो, ऊपर वाले फंक्शन के y की वैल्यू को लिखो, यानी कि क्या लिखेंगे 25 माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस कर दो आप नीचे वाला जो कर्व है उसके y की वैल्यू को, तो y की वैल्यू कितना आएगा 5 माइनस x, यहाँ जाएगा 5 माइनस x और इसको होल dx, क्यों, क्योंकि लिमिट किस पे था, x पे था, तो यहाँ पे dx लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो बताओ यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो फार्मूला में आ जाएगा, कौन सा फार्मूला, मैं इसको एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, ये आ जाएगा कितना 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस x, ठीक है। अब लिमिट आ जाएगा, सॉरी लिमिट नहीं, अभी तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी इतना ही छापना पड़ेगा,
5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी कि 25 बाय 2 हो जाएगा और sin इनवर्स x बाय a का मतलब x बाय 5, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका इंडिकेशन। अब इसका इंडिकेशन बोलो तो ये x टू द पावर n जैसा है तो क्या बोलेगा 5 माइनस x टू द पावर 2 अपॉन में 2, लेकिन x के कोएफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा तो x का कोएफिशिएंट -1 है तो यहां पे प्लस कर देना, ठीक है। अब ये लिमिट कहां से कहां तक 0 से 5 तक, 0 से 5 तक, ठीक है ना। इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग इंडिकेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात देखिए आंसर ये आएगा। बोलो 5 रखेंगे यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0 फिर प्लस ये 25 बाय 2 तो ऐसे ही रहेगा। जैसे ही इस x की जगह 5 रखेंगे तो 5 बाय 5 1 आ जाएगा, sin इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे इनटू में आ जाएगा पाई बाय 2। अब यहाँ पे हम लोग बोलो यहाँ पे x की जगह हम लोग 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, तो अपर लिमिट हमने रख दिया। अब माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह जैसे ही 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो गया, जैसे ही x से 0 रखेंगे sin इनवर्स 0 0 होता है तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 बाय 2 आ जाएगा, 25 बाय 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो कितना आने वाला है ये 25 बाय 2 into पाई बाय 2 माइनस 25 बाय 2, तो हमें ऐसा दिखा 25 बाय 2 कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो हमने एक बार चेक कर लेते किस फॉर्म में आंसर दिया है, 47 की बात कर रहे हैं हम लोग, सही है। तो यहाँ पे इसने एलसीएम लेके आंसर दिया, ठीक है ना, इस तरह से कि यहाँ पे आ जाएगा 25 बाय 2, एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 2 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 बाय 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2 और ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग वीडियो पॉज पे नोट कर लेना। देखो मेरे पास कुछ पुराना बुक है ये, तो हो सकता है कि आपके बुक से कुछ अलग क्वेश्चन हो मेरे में, कोई बात नहीं, आप तरीका सीख लो, है ना। अब ऐसा तो नहीं सभी क्वेश्चन अलग होगा, तो आप तरीका सीख लो कि इस टाइप के क्वेश्चन बनाते कैसे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। तो ये 47 था, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या है 48? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। 48 पे इसमें क्या है 48 पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड कौन सा है 48 और x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसका एरिया निकालना है तो पहले दोनों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप ये देखते ही पहचान गए कि ये तो राइट हैंडेड पैराबोला है और ये अपवर्ड पैराबोला है, दोनों को पहले ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों का वर्टेक्स कहां पे ऑरिजिन पे, ठीक है। ये सब चीजें आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो कि वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, है ना। देखो ये कैसा पैराबोला, ये राइट हैंडेड पैराबोला, तो ये रहा राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। और ये कैसा है अपवर्ड पैराबोला, तो ये रहा इसका अपवर्ड पैराबोला। अब बताओ आप दोनों से घिरा हुआ एरिया कौन सा आया, तो दोनों से घिरा हुआ एरिया ये वाला होगा। अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो आप तो समझिए उसके लिए पॉइंट निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, तो इस पॉइंट ए का कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए हमें, एक्स क्वाड्रेंट से मतलब हमें, या फिर वाई में निकालना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर बना देंगे। अगर एक्स क्वाड्रेंट मिल जाए तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो इस पॉइंट ए को निकालने के लिए दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या था, इस वाले कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और इस वाले कर्व का इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो यहां से अगर y की वैल्यू हम निकालें तो कितना आ जाएगा 2√a और x टू द पावर 1/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। इन दोनों से हम लोग y की वैल्यू को गायब करेंगे, कैसे, तो ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या तो यहाँ पे रख देते हैं, है ना। तो आंसर आ जाएगा कितना, देखते हैं। देखो फॉर पॉइंट ए सॉल्व किसको, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1 एंड 2 को, 1 एंड 2। तो हम लोग किसको गायब कर देते हैं, y को गायब कर देते हैं, ठीक है ना। देखो y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रख देते हैं। तो y की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर रखेंगे तो इस पे होल स्क्वायर आएगा और इक्वल टू 4ax। तो अब ये x टू द पावर 4 हो गया इक्वल टू 4ax, इसको खाली इधर कर लेते हैं।
तो x टू द पावर 4 और ये जगह 4x माइनस इक्वल टू 0, x गया कॉमन, क्या बचेगा x क्यूब माइनस 4a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ जाएगा और यहाँ पे x क्यूब इक्वल टू 4a आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 4a की पावर 1/3, यहाँ पे क्यूब था तो इधर उल्टा आ जाएगा, पावर जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा 0। तो आप ये बोलोगे ये जो दोनों कर्व है ये एक दूसरे को दो जगह कट करेगा, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 4a की पावर 1/3 पे, तो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 तो ये है, यानी कि ये वाला पॉइंट कितना रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा 4a टू द पावर 1/3, ठीक है ना ऐसा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया, जो हम लोग रिक्वायर्ड एरिया को कैसे निकालेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया बोलो 0 to 4a टू द पावर 1/3 तक इंटीग्रेट करेंगे। किसको, पहले अपर वाला फंक्शन, तो ये फंक्शन कौन है, ये वाला, ये इसके y की वैल्यू क्या है 2√a into x to the power 1/2 माइनस, और हमने नीचे वाले फंक्शन की बात करें तो y की वैल्यू x स्क्वायर, यहां रखेंगे x स्क्वायर और ये हो जाएगा होल dx, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो ये 2√a तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 y तो क्या आ जाएगा 2/3, यहां पे आ जाएगा 2/3, फिर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, अब लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट आ जाएगा आपका 0 से लेकर के 4a टू द पावर 1/3, है ना। इसको देख के घबराना नहीं है, आराम से काम करना और ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो अब हम सॉल्व करने वाले हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आराम से हम सॉल्व करेंगे। जहां भी x है वहां पे क्या रखेंगे 4a की पावर 1/3, तो जैसे ही आप रखेंगे 4a की पावर 1/3 तो ये 3 कट जाएगा, पावर में क्या बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना, ये मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं, देखो 4 और ये जाएगा √a/3, यहाँ x टू द पावर 3/2 और यहाँ पे आ रहा है -x³/3 और इसके पावर 0 से लेके 4a के पावर 1/3 है, ठीक है। अब देखो जहां भी x है वहां पे ये रखेंगे, ये जैसे ही रखेंगे तो पावर 3 इसका ऊपर वाला 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये ऐसा बचेगा आपके साथ 4√a/3 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 4a टू द पावर 1/2 बचेगा, क्योंकि पावर में क्यूब था वो क्यूब कट गया, ये क्यूब और ये 3 से पावर कट गया, क्या बचा 1/2 माइनस, यहाँ पे रखेंगे x से जगह तो ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 4a बचेगा, पावर में 3 तो ये पहले से, तो ये क्या हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे लोअर लिमिट हो जाएगा 0, ये 0 ये भी 0, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, तो जो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, यानी 4√a/3 ये कितना हो जाएगा 2√a हो जाएगा, है ना। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, ठीक है ना। तो बताओ ये √a into √a हो जाएगा, 4 टू 8 यानी 8/3 a आ जाएगा माइनस यहाँ पे 4a/3, यहाँ पे आ जाएगा 4a/3, ये a है, ये 49 नहीं है, क्या है a है 4a/3। अच्छा यहाँ पे 8a/3 माइनस 4a/3 क्या बचेगा 4a/3 बचेगा, क्या बचेगा 4a/3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना है, अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग खुद से लिख लेना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 48, क्वेश्चन नंबर 48 4a/3 स्क्वायर रूट बिल्कुल सही है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, आप चाहो तो इधर से भी बना सकते हैं, इधर से, तो आपको y कोऑर्डिनेट इसका निकालना पड़ता है, ठीक है ना। फिर हम लोग x सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू को हम लोग माइनस नहीं करते, x की वैल्यू को हम लोग यहाँ माइनस करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे, तो वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दो और अगर आप चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, है ना, मेरे चैनल पहली बार आकर देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप पहले इससे पहले का जितना भी लेक्चर है वो पहले देख लें, तभी ये लेक्चर देखें, नहीं तो आप हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस जो मैंने काफी तरीका बता रखा है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको खींच रहा हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्वेश्चन नंबर 49। तो इससे पहले तक अभी हम लोग ने कुछ 6 वीडियोस पे बना दिया है ना, तो आप वो देख लें, फिर आप इसको देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। अब हम बात करते हैं 49 पे, y इक्वल टू, इसमें ऐसा लिखा y इक्वल टू 49 पे 4x स्क्वायर एंड दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसका हमें दोनों के बीच का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको दिख गया होगा x पे स्क्वायर है, तो ये आपको पैराबोला बनेगा, कैसा पैराबोला बनेगा, ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। तो इसको मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूं ऐसे, y/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, अब आपको दिखा ये अपवर्ड पैराबोला है।
और ये तो आपका कैसा राइट हैंडेड पैराबोला है, दोनों को आप लोग ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और दोनों का यहाँ वर्टेक्स कहाँ पे, ऑरिजिन पे है, ठीक है, दोनों का वर्टेक्स कहाँ पे, ऑरिजिन पे। तो ये रहा आपका राइट हैंडेड पैराबोला और ये रहा आपका अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला ये कौन है, ये y इक्वल, सॉरी राइट हैंडेड पैराबोला ये है y² इक्वल टू 2x, और ये कौन है, ये अपवर्ड पैराबोला यानी कि y इक्वल टू 4x², ठीक है। तो दोनों से घिरा हुआ एरिया कौन सा है, ये वाला। अब इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही काम, इस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस पॉइंट का हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाए तो ये इसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो नाम दे देते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये 2 है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, हम किसको गायब करने की कोशिश करेंगे, y को गायब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फॉर पॉइंट ए यहाँ लिखना पड़ेगा, फॉर पॉइंट ए सॉल्व 1 and 2। तो हम लोग y को गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब y की जो वैल्यू है 4x² यहाँ पे रख देते हैं। कितना आ जाएगा, 4x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 4 16 16x टू द पावर 4 और इज इक्वल टू 2x। इसको उठा के कर दिए, 16x टू द पावर 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा 8x टू द पावर क्यूब, 8x टू द पावर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x क्यूब का वैल्यू 1/8, यानी x की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों पैराबोला है ये एक दूसरे को दो जगह कट करेंगे, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1/2 पे। तो 0 तो ये हुआ, ये 1 यहाँ पे ये कट, एक कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। बस मेरा काम कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या देखते हैं कि 0 से 1/2 में ये एरिया आ रहा है और ये एरिया दो कर्व के बीच का एरिया, तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, 0 to 1/2, 0 to 1/2। अब बोलो इस कर्व के y की वैल्यू को रखेंगे, तो इस कर्व के y की वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो √2 into x to the power 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं √2 into x to the power 1/2 माइनस, अब नीचे वाले कर्व के y की वैल्यू को लिखना पड़ेगा, इसका y की वैल्यू 4x² है, कितना है 4x² और इसका होल dx, क्योंकि लिमिट किस पे x पे, तो यहाँ पे dx आएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बोलो √2 ऐसे ही रहेगा और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 इंटू में क्या आ जाएगा 2/3, फिर माइनस 4x² 4x³ 3 आ जाएगा और लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट आएगा 0 से 1/2 तक। अब बस इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो जहां भी x होगा वहां पे 1/2 रखेंगे, तो ये कितना है, ये 2√2/3 पहले से है और जहां पे x है वहां पे 1/2 रखेंगे, तो 1/2 के पावर 3/2 हो जाएगा, 1/2 के पावर 3/2। अच्छा, फिर माइनस 4/3 और x के लिए क्या रखेंगे 1/2 और इसका कितना है क्यूब है, इस पे क्यूब है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ भी 0 ये भी 0, तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 0। अब इसे सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/3। बोलो इस 2 को लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर और इसके पावर कितना 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया पावर। क्या किया मैंने 1/2 को 1/√2 का होल स्क्वायर लिखा और ये जो पावर 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा, सही है। अब यहाँ बोलो ये जाएगा 4/3, ये हो जाएगा इनटू में कितना 1/8 आ जाएगा। अच्छा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो √2 पे पावर 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 1/√2 पे पावर 3 कितना आ जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो 1/2√2 हो जाएगा, सही ना, 2√2। अब यहाँ पे कितना आएगा 4 2 जा 8 यानी 1/6 आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1/3 माइनस 1/6 एलसीएम बोलो 6, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1/6² यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन था 49। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे थे 49 पे 1/6² यूनिट बिल्कुल सही है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना।
तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 50 है ना। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखो 50 में क्या है, क्वेश्चन 50 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y इक्वल टू x एंड द सर्कल x पर y स्क्वायर इक्वल 32। कौन कौन सा x एक्सिस है, पहला बोला उसने x एक्सिस, ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला, एक लाइन है जो y इक्वल टू x है, और तीसरा क्या बोला उसने, एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये सर्कल हो गया, ये आपको देख के पहचानना आना चाहिए कि ये सर्कल है, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जैसा है। यहाँ पे अगर a की बात करें तो कितना आ जाएगा, 32 को हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, तो कितना किसका स्क्वायर लिखेंगे, सोचो आप, यहाँ लिखना पड़ेगा 4√2 है ना, 4√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, सही है। इस तरह से तो अब सोचो इस तीनों को ड्रॉ करेंगे, तो पहले इसको ड्रॉ करने देखिए, क्या है, सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पे, ऑरिजिन पे, तो सर्कल कैसा दिखता है, इस तरह से है ना, ये हमारा सर्कल हो गया, इसका सेंटर कहाँ पे, ऑरिजिन पे। तो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा हमारा ऑरिजिन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, इसको आप 32 को ऐसे लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे पढ़ोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे a स्क्वायर होता है वही तो रेडियस होता है, सही ना। तो यानी कि ये जो पॉइंट आएगा 4√2, 0 आएगा, ये सब चीज आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अच्छा अब y इक्वल टू x कैसा होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, कहां से पास करता है, ऑरिजिन से, कितना एंगल बनाते हैं, 45 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब x एक्सिस, तो x एक्सिस ये खुद है, तो एरिया कौन सा आया, तो एरिया ये वाला है ना, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब आप बताओगे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि ये वाला पॉइंट हमें निकालना ही पड़ेगा, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नाम देते हैं A। अब इस पॉइंट का हमें कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखो अगर हम लोग यहाँ से वर्टिकल स्ट्रिप्स का यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्या दिक्कत है वो सुनना। एक तो ये और ये वैरी कर रहा है, यानी कि ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है, वो दो कर्व के बीच का एरिया नहीं आएगा। अगर हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप्स देखें तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इस लाइन को, तो क्या होगा, इस लाइन के नीचे का एरिया मिल जाएगा। फिर हमें प्लस करना पड़ेगा इस पॉइंट से यहाँ तक, इस कर्व को, उससे क्या होगा, उसके नीचे का एरिया मिल जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो नहीं, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन इसका यूज करें, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, एक लाइन इस तरह से खींचना पड़ेगा। आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पॉइंट के बीच में ही ये एरिया मिलेगा, और ये जो एरिया है वो क्या है, दो कर्व के बीच का एरिया है, ठीक है ना। तो आप बताओ कैसे बनाना चाहते हो, मैं तो वर्टिकल से ही बना दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और अगर आपको इधर से बनाना है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, ठीक है। तो आप जैसे बोलोगे मैं वैसे बना दूंगा। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ वर्टिकल से, ठीक है ना। देखो कैसे, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, बेसिक तरीका से बनाएंगे, देखना कैसे। पहले एक पॉइंट निकालेंगे, तो एक पॉइंट निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ, ये कौन है, ये y इक्वल टू x है, और ये जो सर्कल है ये कौन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32 है। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो 32 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा ये, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व करके हम लोग y को वैल्यू करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर पॉइंट A सॉल्व 1 and 2, ठीक है। तो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, तो y की वैल्यू को उसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये इस सर्कल को दो जगह कट करेगा, एक x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू माइनस 4 पे। अब आप बोलोगे ये कैसे,
तो आप देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल को दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यही दो जगह कट कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा ये +4, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये समझ गए। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं रिक्वायर्ड एरिया निकालूंगा, जो हमारे पास कलर्ड एरिया है उसका मैं एरिया निकालूंगा। देखो कैसे, 0 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करेंगे इस लाइन को। अब कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा सर ऐसा कीजिए कि 0 से लेके 4√2 तक पूरा का पूरा एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मैं बोलूंगा कि हम लोग कर ही नहीं सकते। बोलो कैसे, 0 से 4√2 तक अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे ये लिमिट x पे, तो यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा। अब हम लोग y लिखेंगे तो किसका y लिखेंगे, यहाँ तो ये भी चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, किसका y लिखेंगे, तो ये धर्म संकट आ जाएगा। तो इस धर्म संकट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक, पहले हम लोग 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, जो कि लिमिट x पे, तो यहाँ लिखेंगे dx और यहाँ लिखेंगे y। लेकिन किसका y, इस लाइन का या इस कर्व का, तो ऑब्वियसली इस लाइन का, तभी तो उसके नीचे का एरिया निकलेगा 0 से 4 तक। तो इस लाइन के y की वैल्यू क्या है, x है, यहाँ लिखेंगे x, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इस वाले का एरिया आ चुका है, ये इस वाले का एरिया आ चुका है। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो कैसे, 4 से 4√2 तक, प्लस में करेंगे 4 से 4√2 तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट किस पे, लिमिट x पे, तो यहाँ dx, यहाँ क्या लिखेंगे y, किसका y, तो इस कर्व का y, इस कर्व कौन है, ये वाला, ये अंडर रूट में आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना, into dx, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 ने बाहर कर दिया, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, फिर प्लस में यहां पे क्या करेंगे, फार्मूला है कौन सा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी x रहेगा x, तो x बाय 2 अंडर रूट 4√2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर मतलब 32 हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करेंगे 32 हो जाएगा बाय 2, और sin इनवर्स x बाय a, x का मतलब x और a का मतलब 4√2। अब यहां से लिमिट कहां तक, ये आ जाएगा 4 से 4√2 तक, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो 4 रखेंगे, 4 4 16, यानी 16 माइनस 0 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 1/2, प्लस में यहां बोलो पहले अपर लिमिट, तो पहले 4√2 यहां पे रखते हैं, तो 4√2 का होल स्क्वायर, ये भी 4√2 का होल स्क्वायर, कट जाएगा 0, और ये 0 आते ही पूरा 0, तो ये आ गया 0, फिर प्लस यहाँ 32/2, तो ये 16 हो जाएगा, 16 यहाँ रखेंगे x से जगह 4√2, तो ये और ये कट जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, sin इनवर्स में कितना होता है π/2, यहाँ आ जाएगा π/2, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट 4 रखेंगे, तो जैसे यहाँ रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा कितना 32 माइनस 16, देखो ये 4√2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पे 4 रखेंगे 16, तो 32 माइनस 16 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16 आ जाएगा, और यहाँ पे x जगह 4 रखेंगे, 4/2 आ जाएगा, यानी 2 into कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 माइनस 16, तो 32 माइनस 16 कितना आ जाएगा 16, और 16 का रूट 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा 4, ठीक है ना, इनटू, फिर आ जाएगा प्लस, अब यहाँ रखते हैं, तो x की जगह 4 रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, sin इनवर्स 1/√2 आ जाएगा, 16 तो पहले से, sin इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4 होता है, π/4, इस तरह से। अब इसको और सॉल्व करते हैं, जो कटेगा उसको काटेंगे, ये कट जाएगा 8 टाइम्स में, यहाँ पे ये कटेगा 4 टाइम्स में, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, तो आप देखोगे 2 से 16 कट जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बोलो, यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 8π और माइनस ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 4π, ये आ जाएगा और -8 और -4π, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 8 प्लस ये आ जाएगा 8π माइनस 4π, यानी 4π और -8 आ जाएगा, तो -8 और +8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4π, और इतना स्क्वायर यूनिट आंसर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, 50 नंबर है ना, तो 4π बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन यानी 51 में। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। देखो 51 पढ़ लो क्वेश्चन आप क्या है ना, देखते हैं। देखो 51 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल
4x square 4y square इक्वल टू 9 which is interior to the parabola y square इक्वल टू 4x, ठीक है ना। देखो 51 में क्या लिखा है, 51 में है क्वेश्चन ऑफ 51, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, जो हमारा सर्कल है वो है ऐसा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है ऐसा है, और ये सर्कल है और विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया बताइए जो इस पैराबोला के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो पहले दोनों को ड्रॉ करेंगे फिर चेक करेंगे कितना पार्ट इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग ग्राफ इसका बनाते हैं। तो ये जो सर्कल है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 हमने डिवाइड कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ये हमारा रेडियस है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करने वाले हैं सर्कल। तो सर्कल ड्रॉ कैसा होता है, इस तरह से, सेंटर कहाँ पे 0 0 पे, ठीक है। तो सेंटर आ गया 0 0 पे और सेंटर आ गया ऑरिजिन पे। तो बोलो रेडियस कितना 3/2, तो ये जो पॉइंट आएगा वो एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इसकी लंबाई कितना 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2, 0। ये पॉइंट कितना होगा 0, 3/2, ठीक है ना। अच्छा हमें क्या करना है, एरिया निकालना जो इस पैराबोला के अंदर आया था। ये पैराबोला कैसा है, राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला को कैसा बनाएंगे, ऐसा। तो आप बताओ इसके बीच में जो एरिया आया पैराबोला के अंदर कितना पार्ट जो है वो सर्कल का अंदर है, पैराबोला के अंदर जो सर्कल का पार्ट है उसी का एरिया निकालना है। क्वेश्चन वालों ने ऐसे ही बोला है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। तो आप देखोगे कि जितना एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस से नीचे है, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते हो तो सर आप ऐसा कीजिए 0 से लेके 3/2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, सही है ना। तो मैं बोलूंगा देखो 0 से लेके 3/2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 3/2 ये जो लिमिट है वो किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो dx लिखेंगे और फिर इनटू में y लिखेंगे। तो किसका y लिखेंगे, इस कर्व का या इस कर्व का, है ना। अगर इस कर्व पे y की वैल्यू लिखेंगे तो ये रोने लगेगा और इसका लिखेंगे तो ये बेचारा रोने लगेगा, है ना। तो इससे बेहतर ये है कि ये इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को, फिर प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को, और जो आएगा उसको ऐड कर देना, टोटल से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इस कर्व का जो इक्वेशन उसको लिखना पड़ेगा, ये राइट हैंडेड पैराबोला ये है, y² 4x, यानी y की जो वैल्यू कितना आ जाएगा 2√x, यानी x 1/2। अच्छा ये जो सर्कल है वो कौन है, ये है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम लोग अगर y² की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² का अंडर रूट, ये y की वैल्यू आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके हम लोग ए पॉइंट निकालेंगे। फॉर पॉइंट ए सॉल्व 1 and 2, हम लोग 1 and 2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे y² 4x है, वो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4 और y² के लिए क्या रख देंगे 4x इज इक्वल टू y² के लिए क्या रखेंगे 4x इक्वल टू 9। ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस 16x और इज इक्वल टू 9। तो 9 को उठा के हमने इधर कर दिया तो ये जाएगा 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। 9 चौके 36 यानी 36। तो कौन सेटिस्फाई करेगा, अगर हम लोग x की जगह 1 रख दें, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 16 4 20, नहीं तो फैक्टराइज करते हैं, 9 चौके 36, 36 आ रहा है 36 और हमें 16 को तोड़ना पड़ेगा तो 18 2, है ना। तो 4x² प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सही है। इस तरह से तो क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा 2x। अगर यहाँ पे कॉमन जाएगा यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचेगा 9, है ना। 9 2 या 18x, यहाँ पे क्या बचेगा -1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 2x प्लस 9 कॉमन जा रहा है, तो क्या बच रहा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है कि -9/2 और यहाँ से x की वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कर्व है ये एक दूसरे को दो जगह कट करेंगे। कहाँ पे x -9/2 पे x 1/2 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये राइट साइड कट करा यानी कि पॉजिटिव वाला होगा तो ये नेगेटिव वाला तो हम समझ नहीं सकते, यानी कि 1/2 पे कट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये जो आ रहा है -9/2, तो -9/2 का मतलब इधर कट करना चाहिए जो कि है ही नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव वाला ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया 1/2 वाला, ये वाला पॉइंट 1/2 वाला। अच्छा अब हम लोग क्या करने वाले, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, है ना, रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया, बोले क्या लिखेंगे, तो 0 से 1/2 इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस कर्व को y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2x⁴1/2 है, 2x⁴1/2 into dx, फिर प्लस में अब इसका एरिया निकालेंगे। तो 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2 किसको इंटीग्रेट करेंगे, इस कर्व को। ये कर्व कौन है, ये कर्व ये है, इसमें y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो y की वैल्यू क्या है 3/2 इसका स्क्वायर माइनस x² इनटू dx। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 2 बाहर रहेगा, x के पावर 1/2 का 3/2 इनटू 2/3 आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1/2 तक, फिर प्लस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा √a² माइनस x²। क्या होता है x/2 का मतलब ये 1/2 यहाँ पे, तो x/2 यहाँ पे आ जाएगा x/2 अंडर यहाँ पे आ जाएगा 9/4 माइनस x², ठीक है ना। और फिर प्लस a²/2 यानी कि 9/4/2 यानी कि इनटू में यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। और sin इनवर्स x/a यहाँ जाएगा sin इनवर्स x/a, a का मतलब 3/2, तो 3 तो नीचे रहेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, सही ना। अब लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट आपको लेना पड़ेगा 1/2 से 3/2 तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3/2, तो ये आ रहा है 4/3 और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा, अब 0 में 0 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 3/2 और -0 तो लिखने की जरूरत नहीं। अब इस पे आते हैं, ये प्लस में पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, तो जैसे ये 3/2 यहाँ रखेंगे तो 9/4 हो जाएगा, 9/4 माइनस 9 ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा 9/8 यहाँ पे रखेंगे 3/2, तो ये 3/2 से 2 कर जाएगा, 3 कर जाएगा, sin इनवर्स 1 आ जाएगा। sin इनवर्स में कितना होता है 5/2 आ गया। तो अपर लिमिट काम कंप्लीट हो गया। लोअर लिमिट जहां भी x से वहां 1/2 रखेंगे, यहाँ रखो 1/2 दिया जाएगा 1/4 यहाँ पे रखेंगे 1/2 x से 1/2 तो क्या बचेगा 9/4 माइनस 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 9/8 और जहां भी x से वहां रखेंगे 1/2 तो 2 कर जाएगा, है ना। 1/2 में 2 कर जाएगा, सही है। क्या बचेगा 1 sin इनवर्स 1/3 बचेगा, sin इनवर्स 1/3 यहाँ बचेगा sin इनवर्स 1/3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो कि आंसर के फॉर्म में आंसर में sin इनवर्स 1/3 ये चीजें आना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है। ये आ जाएगा ना 4/3, ये जाएगा 1/2 का 3/2, तो ये जो 1/2 इसको लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसके पावर क्या 3/2, तो वो हमने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब बोलो यहाँ पे आ जाएगा 0 से कोई मतलब है नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट इसको रखेंगे, ये आ जाएगा 9π/16 और चूंकि आगे प्लस है तो ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोलो ये आ जाएगा माइनस में, चूंकि आगे माइनस में यहाँ साइन चेंज होगा, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये 9 + 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि √2 आ जाएगा, √2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 9/8 sin इनवर्स 1/3, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√2 की पावर क्यूब, तो 1/2√2 हो जाएगा, क्योंकि √2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2√2। तो मैं अब यहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देख लेना। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे आने वाला 1/2√2, क्यों, क्योंकि √2 की पावर 3 आ जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा 9π/16 और ये आ जाएगा कितना √2/4 कितना आ जाएगा √2/4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9/8 और sin इनवर्स 1/3, तो
देखो ये कट जाएगा इससे तो 2 बार में, तो कितना आ जाएगा और √2 से इसको काट देते हैं, √2 से कट जाएगा तो √2 बच जाएगा, यानी कि √2/3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस में 9π/16 माइनस ये आ जाएगा √2/4 और ये आ जाएगा -9/8 sin इनवर्स 1/3, ठीक है ना। अच्छा तो और सॉल्व कर दिया है इसमें √2/6 इस तरह से सॉल्व करके दिया है π/2 माइनस sin इनवर्स 1/3, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको साथ में कर दिया और इन दोनों को साथ में कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये √2 ये √2 हमने अगर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4 बचेगा, ठीक है ना। इसका काम हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों टर्म में आप देखोगे तो आपको 9/8 कॉमन दिख रहा होगा, 9/8, तो यहाँ क्या बचेगा π/2 और यहाँ क्या बचेगा माइनस में sin इनवर्स 1/3, ये आपका बच जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा बचेगा। अब देखो तो आंसर मैच कर चुका है ना, 9/4, यहाँ पे 9/4 आ रहा है ना, तो हाँ 9/4 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी ये एरिया आया था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया नहीं, तो यहाँ से ओवरऑल आपको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, यहाँ पे ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आ रहा है उसमें आप क्या करोगे ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें नीचे वाला भी तो एरिया चाहिए, नीचे वाला भी एरिया हमें चाहिए, ठीक है ना। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जो भी एरिया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी हम लोग ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई है ना, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है 4। तो आप देखो आपका आंसर आ चुका है, ये आ जाएगा 2√2 और इसको सॉल्व करेंगे ना 4 - 1 यानी 1/12 आ जाएगा, तो 1/12 यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2 6 आ जाएगा, तो √2/6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9/4 और ब्रैकेट में π/2 माइनस sin इनवर्स, ठीक है ना, और 1/3, तो ये हो गया इसका आपका आंसर, स्क्वायर में आप लिख देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ से खुद से कैलकुलेशन कर लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना, तो बहुत ज्यादा ऑफलाइन क्लास लेना होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं थक जाता हूँ, तो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है या फिर कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है ना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो डेली डालूं। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।